Hello everyone, welcome back to my new video. My name is Vinayak Madan and you are watching Do It My Way. So guys, वैसे तो आपको लग ही गया होगा पता कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, but still it's my duty as always to let you know what topic we're gonna talk about. So in this video we're gonna talk about the segregation and the bifurcation of the cabin crew salary. जी हाँ, बट याद रखना कि हम टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे. आई विल मेक ए डिफरेंट वीडियो फॉर दैट, बट दिस वीडियो इज फुली बेस्ड ऑन द कैबिन क्रू सैलरी. कैसे आपकी सैलरी बढ़ती है और कैसे आपको मिलती है. बस एक चीज याद रखना कि ये हमारी जो जॉब है वो बाकियों की तरह नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बैंक्स हो गया, ग्राउंड जॉब्स हो गया, ग्राउंड स्टाफ की जॉब हो गई, कुछ भी हो गया. दिस जॉब इज क्वाइट डिफरेंट एंड द पायलट इज वेल, राइट. द मोर यू फ्लाई द मोर यू अर्न. ये चीजें लोगों को नहीं समझ लगती टिल द टाइम यू गेट इनटू दैट जॉब प्रैक्टिकली. बट स्टिल before getting taking a taste of this particular job, I will let you know, I will clear each and every doubt of yours. So guys, at the end of the video, or you can say after some time, I will also include my Jet Airways salary of 2017. I will let you know how I was getting the salary. मुझे कैसे segregation होता था, मुझे क्या मिलता था, कितना flying hours करता था तो मिलता था, international hours कितना था पर आवर. अगर आप पूछो तो domestic कितना था, was there any different allowance, was I getting anything different apart from that. So guys, everything will be clear in this particular video, so please जाने का नहीं, sit back, relax and enjoy the video. So guys, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो सैलरी मिलती है, मींस जो हमें एक सैलरी स्लिप मिलेगी once we get into this particular job, उसमें कैसे सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा. The first on the list we have is the basic salary. अब basic में भी there are different segregations. Second on the list we have is flying allowance. The third on the list we have the international hours, जो international hours करते हो flying के. Fourth on the list we have the domestic flying hours. The fifth on the list we have, it is the last but not the least, is crew layover. So guys, what is equal to the earnings which you get and minus the deductions कैसे हो सकती हैं, PPF हो गया and all that, right. So that makes you the home pay, take home pay if you can say, right. Moreover, I was talking previously कि basic में भी बहुत segregations होती हैं, right. So basic में क्या segregations होती हैं. First is house rent allowance. इसमें ही आपको add हो जाता है, right. Basic plus आपको house का rent allowance मिलता है, cost of living मिलती है, uniform allowance मिलता है, telephone allowance मिलता है, प्लस पर्सनल पे मिलता है, राइट. सो क्या होता है, गवर्नमेंट के थोड़े से एक रूल्स हैं which needs to be followed by each and every company in the country, right. So आपको होम पे ये चीजें तो देनी पड़ती है. सो व्हाट दे डू इज एक बेसिक सैलरी आपको एक फाइनलाइज कर देते हैं कि हाँ दिस इज अ बेसिक सैलरी यू विल गेट, एंड इन दैट दे सेग्रीगेट. फॉर एग्जाम्पल एक लमसम अमाउंट में आपको देता हूं कि 14,000 रुपीज में आपको जब सैलरी स्लिप पे जाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजीली, राइट. सो इट जस्ट एन ओवरव्यू आपको मैं देना चाहता हूं कि सो दैट व्हेन यू जंप ओवर इट आपको थोड़ा सा आइडिया पहले से हो, राइट. सो द रीजन इज कि जैसे ही आपको एक 14,000 रुपीज मिला है, और वो कहेंगे कि आपकी बेसिक सैलरी है 14,000, राइट. सो 14,000 में बेसिक क्या हो गया, इस 5,000 6,000 कुछ भी. देन एड ऑन्स हो गए, क्या हो गए, हाउस रेंट अलाउंस, इसमें आपको 1,500 2,000 मिल गया, 3,000 मिल गया. कॉस्ट ऑफ लिविंग में कुछ भी आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, उसमें यूनिफॉर्म अलाउंस आ गया उसके बाद. देन टेलीफोन अलाउंस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इज पर्सनल पे. सो दिस इज व्हाट मेक्स द बेसिक सैलरी. सो बेसिक सैलरी तो एक चीज होगी. अब आती है बारी आपकी स्पेशल अलाउंस, और आप कह सकते हो इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स एंड द डोमेस्टिक फ्लाइंग आवर्स. सब कहानी यहाँ पे घूमती है, कितना कोई अर्न करता है, किसी को 50 मिलता है, किसी को 60 मिलता है, किसी को 70 मिलता है. दैट ऑल डिपेंड्स ऑन विच सेक्टर्स यू आर डूइंग, how much domestic hours you're doing and how much international hours you're doing. Now let's not waste the time, let's jump over to the section and learn each and everything very minutely. So guys, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा कि आपके पास आपके सामने एक सैलरी स्लिप है, दैट इज ऑफ विनायक मदान. दिस इज माय एम्प्लॉय आईडी एंड ऑल दैट ऑफ 17, ठीक है, 5वां महीना है. एंड इसमें सबसे इजी क्या है आपको समझना. लेट्स गो टू द अर्निंग्स पार्ट, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस वीडियो, राइट. द अर्निंग्स पार्ट में आपको पहले सब कुछ क्लियर कर चुका हूं. द बेसिक, हाउस रेंट अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यूनिफॉर्म अलाउंस, एफिशिएंसी बोनस, पर्सनल पे, स्पेशल फ्लाइंग अलाउंस, क्रू लेओवर, फ्लाइट आवर्स इंटरनेशनल, फ्लाइट आवर्स डोमेस्टिक कैबिन क्रू. अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर हमें क्या पता कितने आवर्स हमने फ्लाई किए. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे फ्लाइट आवर्स इंटरनेशनल क्रू में, यू विल सी 14,540 है द सेकंड लास्ट वन.
राइट। सो अब हम करेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और हम देखेंगे कि फ्लाइट आवर्स इंटरनेशनल में लिखा हुआ है कि 32.33 आवर्स, गेटिंग इट। सो आपको अब पता लग जाए कि हाँ 32 आवर्स हमने फ्लाई किया है इंटरनेशनल, एंड इफ यू टॉक अबाउट डोमेस्टिक में हमने फ्लाई किया है 36 आवर्स, राइट। एंड व्हेन वी कंक्लूडेड, इफ यू डिवाइड 14,548 रुपीज डिवाइडेड बाय 32 आवर्स, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता लग जाएगा ना पर आवर कितना है, राइट। सो इट कम्स आउट टू बी 400 around 50 rupees, right? And if we talk about flight hours domestic, then it is equals to, अब इसको flight hours domestic plus स्पेशल फ्लाइंग अलाउंस में है। आई डोंट इवन रिमेंबर कि ये क्यों इन्होंने सेग्रीगेट किया था उस टाइम, बिकॉज इट्स बीन 4 years नाउ। सो इसमें जितना मुझे याद है कि इन्होंने कुछ सेग्रीगेट करके दिया था, तो हमें उन्होंने पहले बताया गया था, एंड इट मेक्स अराउंड 13 or 14,000, राइट। सो दिस इज व्हाट द डोमेस्टिक आवर्स इज। एंड नाउ इफ यू डिवाइड द फ्लाइट आवर्स डोमेस्टिक, हमने कितना किया 6 आवर्स, इट इज equals to around 375. So per hour आपको 375 मिलता है। If you talk about any other airline, so आसपास थोड़ा सा यही रहता है, राइट। सो अगर मैं थोड़ा कंक्लूजन बताऊं आपको, डोमेस्टिक आवर्स में आपको मिलते हैं 375 रुपीज पर आवर, एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल आवर्स आपको 450 रुपीज मिलते हैं, राइट। सो दिस इज द वे इट गोज, एंड टोटल अर्निंग्स आपकी कितनी होगी 47,236। एंड आपको मैंने बोला डिडक्शंस क्या है, पीएफ, राइट। सो पीएफ क्या होता है, ये गवर्नमेंट आप जितना डालते हो उतना ही गवर्नमेंट आपके लिए डालती है। सो यू कैन जस्ट टेक इट आउट इफ यू वांट, बट अदरवाइज यू कैन जस्ट कंटिन्यू टिल द टाइम यू रिटायर। सो ये ऐसे करते हैं, एक तरह की आपकी सेविंग्स हो जाती है, बट मैंने सब कुछ निकाल दिया है, राइट। सो दिस इज द वे, एंड -878 यू द टेक होम पे इज 46,366। सो अब ये याद रखना कि कभी भी आपको पता लगे कि हाँ हाउ मच यू फ्लाई, राइट, भगवान ना करे अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है या आप पे चोट लग गई एंड यू आर नॉट एबल टू फ्लाई, और यू आर नॉट फ्लाइंग, राइट, फॉर 1 month, सो डू नॉट वरी, you will get the basic salary. Now if you count the basic salary, the basic 5250, 2100 and these 3 to 4 columns, then you will understand that it is all equivalent to 13,000 or 14,000 lump sum, right? So अगर आप फ्लाई नहीं करोगे, अगर आपके कोई आवर्स नहीं है, still you will get the basic salary because you are employee of the company, and the basic salary you will get because you are the bread earner of a company, and still you have to earn something so that you can just pay the required bills and all, each and everything, right? So this is that's why उन्होंने segregate किया है cost of living। 2,000 रुपया कोई खर्चा हो गया, हाउस रेंट हो गया आपका 2100 रुपया, 2100 जिसे हम बोलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, अगर आप घर पे प्रेस करते हो, कुछ करते हो, वॉश करते हो, सो दे ऑल्सो गिव द अमाउंट, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट टेलीफोन अलाउंस इतना ही मिलता है, बैंक में भी इतना ही मिलता है, राइट। सो दिस इज द वे इट गोज, राइट। सो क्रू लेबर क्या होता है, क्रू लेबर वो होता है जो आपको डोमेस्टिक में, आप जब कभी भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा दिल्ली बेस है, दिल्ली बेस के अलावा मैं कहीं भी जाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली से हैदराबाद कर रहा हूँ, देयर इज 1 night स्टे ओवर देयर और 2 night स्टे ओवर देयर, सो वो 1,000 रुपीज हमें हर नाइट स्टे के मिलते थे वहां पे, राइट। सो वो हमें एकदम से नहीं मिलते थे, वो हमें सैलरी में ही मिलते थे, राइट। सो दिस इज व्हाट क्रू लेओवर 3,000 रुपीज है। 3,000 मीन्स मेरे 3 लेओवर्स थे, डोमेस्टिक इंटरनेशनल के हमें वहां पे बाहर पैसे मिल जाते थे, एंड दैट वी कैन हमें एक कार्ड मिलता था, इंटरनेशनल कार्ड, एंड उसमें हम एड ऑन करके, और उसमें हम ज्यादातर हम क्या करते थे, वहां पे जाके बार बार जाकर वहां पे बोर हो जाते थे, तो वी यूज टू कम बैक, यूएस डॉलर्स निकाल के हम वेस्टर्न यूनियन पे जाके वी यूज टू टेक दैट करेंसी आउट, बट वो कार्ड इंडिया में नहीं चलता था, बाहर से हम निकाल लेते थे, राइट। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई जस्ट वांटेड टू गिव एन आइडिया कि हम कितना कमा सकते हैं, कितना कमाते हैं। सो इफ यू टेक वेरी लेस हॉलीडेज, वेरी लेस एक आपको छुट्टियां तो मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यू विल गेट वेरी गुड ऑफ, सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट इफ यू टेक लेस हॉलीडेज अपार्ट फ्रॉम द हॉलीडेज व्हिच यू आर गेटिंग, राइट, you will get very good hours, and trust me, you will get very good amount at the end of the month, right? So Jet Aviation बहुत अच्छी सैलरीज है। If we talk about other companies like Indigo में बेसिक सैलरीज आई है, जितना मैंने सुना है कि इतने आवर्स तक उनकी फिक्स सैलरी, अगर आप उतने आवर्स करें ना करें, बट यू विल गेट द सैलरी, राइट। मतलब 40,000 सैलरी उनकी फिक्स होती थी। एंड इफ यू टॉक अबाउट गोयर में सैलरी बहुत ही कम है, एंड this is a very good option if you talk about, if you seriously earn and save money, you will have a very good future in this particular field, right? So guys, this was all about this video. If you really like the video, please hit that like button, and also do remember to subscribe my channel, because if you haven't, then I guess you're missing something very good in your life. So guys, thank you so much for this particular video. I will see you in the next particular video.
with very fruitful knowledge and the informative too. Till then, bye bye, take care and stay safe.